गाइस, जैसा कि हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में लास्ट वीक काफी अच्छा पॉजिटिव साइड का मोमेंटम देखने को मिला, एक बुलिश रैली देखने को मिली। उसके बाद अब यहाँ पे नेक्स्ट वीक के लिए हमारा किस तरह से कंप्लीट एनालिसिस रहना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम नेक्स्ट वीक ट्रैप हुए बिना एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सके, स्पेशली मंडे के दिन पे एक अच्छी इंट्राडे ट्रेड प्लान कर सके, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और वीकली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को कवर करते हैं अगर वीकली टाइम फ्रेम पे। तो जैसा हमने लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस में डिस्कस किया था कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है जिसके आसपास बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है। कई बार हम इस पे सपोर्ट ले चुके हैं, यहीं पे आके मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाना चालू किया था, पर वापस से एक शार्प कैंडल हमें देखने को मिल रही थी डाउन साइड की। तो मैंने आपसे यही कहा था कि यहां पे मार्केट थोड़ा बहुत रुक सकता है और वापस से जब अपने हाई को क्रॉस करना चालू करेगा तब यहां पे बाइंग साइड पे अच्छा हो जाएगा, और इसको ब्रेक डाउन करता है तब यहां पे थोड़ा सा हमें शार्प सेलिंग देखने को मिल पाएगी। क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर से चलते हुए आ रहे थे, डायरेक्टली इस लेवल के आसपास पहुंचे थे, तो यहां पे मार्केट मैंने आपसे यही कहा था थोड़ा बहुत रुक सकता है, पर वापस एक अच्छा मूव हमें जब भी मिल पाएगा अग्रेसिव होकर बाइंग का, जब हम इसके ऊपर निकलना चालू करते हैं या फिर जैसे मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करके इसको ब्रेक डाउन करता है, तब हम नेक्स्ट मूव प्लान कर सकते हैं 50,000 वगैरह के लेवल के नीचे। सो मार्केट यहां पे एक्जैक्टली इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लेके नेक्स्ट डे से ही काफी अच्छा मूव करता हुआ नजर आया है अपसाइड पे, और कहीं ना कहीं पिछली कैंडल के हाई के ऊपर भी जाके हमने क्लोज करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि मार्केट के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है। और जब तक मार्केट अब इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कोई यहां पे अग्रेसिव होकर शॉर्ट करने का हम प्लान नहीं कर सकते। इंट्राडे वगैरह में छोटा मोटा कोई प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन वगैरह आती है तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डाउन साइड के कैप्चर कर लिए, वो ओके हो जाता है। पर यहां पर जैसा मार्केट ट्रेंड लाइन वगैरह भी चल रही थी, इसका भी ब्रेकआउट करता हुआ नजर आया है। एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल भी हमें देखने को मिल रही है। ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के आसपास से हम ऊपर निकलना चालू करें हैं, जिसके आसपास से हम कई बार अच्छा रैली यहां पे दे चुके हैं। तो यहां पे अग्रेसिव होकर शॉर्ट करने का कहीं भी कोई स्टैंस नहीं बन रहा है। अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे जैसा आपको देखने को मिलेगा, एक ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही थी हमारी, जिसको हम काफी लंबे टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे थे। यहां पे इस तरह से हमें देखने को मिल रही थी। इसके ऊपर मार्केट ने फाइनली क्लोज करना स्टार्ट कर दिया था थर्सडे को, और अभी उसके हायर साइड पे हम पॉज टाइप कैंडल बना के यहां पे खड़े हुए हैं। जहां पे जब हम फ्राइडे के लिए एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने आपसे एक ही बात कही थी, इनफैक्ट काफी लंबे टाइम से हम इस जोन को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि यहाँ पे एक प्रॉपर जोन हमें देखने को मिल रहा है, जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था। इसके ऊपर हम गए तो यहाँ पे सपोर्ट बन गया, फिर वापस से नीचे आए तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। इसी लेवल के आसपास से पहले हम रेजिस्टेंस लेके नीचे गए थे। तो मैंने आपसे ये कहा था हम फ्राइडे के लिए एनालिसिस कर रहे थे कि मार्केट अगर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है, उस केस में मार्केट हल्का फुल्का नीचे आएगा और यहीं पे थोड़ा सा जिगजैग करता हुआ रह सकता है। 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में आ रहा है। तो एक्जैक्टली आप चेकआउट करेंगे तो कट कॉपी पेस्ट मार्केट वाज काइंड उसी लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जिगजैग करता रहा। और मैंने आपसे ये कहा था जहां पे भी हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है बाइंग की, हम उस साइड पे फोकस रखते हुए चल सकते हैं। सो मार्केट गैप अप खुला एक्जैक्टली 52,000 के आसपास, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग में आया, यहां पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आए। जो भी लोग ओवरनाइट बाय करके गए थे उनको काफी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा, नीचे से भी काफी अच्छा प्रॉफिट चलता हुआ आ रहा था, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद मार्केट एक टिक के साथ नीचे आया और वापस से ऊपर रिकवर करता हुआ चालू हो गया। तो यहां पे एक्जैक्टली उसी लेवल के आसपास जहां पे हमारी ओपनिंग हुई थी वहीं पे हमने जाके क्लोज करा है। सो प्रॉपर एक पॉज टाइप कैंडल हमें देखने को मिल रही है। अब जैसे मार्केट इसके बीच में घूमता रहता है तो यहां पे थोड़ा सा जिगजैग होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है हमारा। जोन क्यों है? क्योंकि पहले जैसा मैंने आपसे कहा सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, यहां पे भी रेजिस्टेंस बना, इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस बना, तो इंपॉर्टेंट जोन के आसपास हम आ चुके हैं। 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी पास में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ यहां से एक अच्छा मोमेंटम करा, एक रिट्रेसमेंट लिया, वापस से एक अच्छा मोमेंटम करा। तो यहां पे मार्केट अगर थोड़ा रुक जाता है, उसके बाद अगर इसको क्रॉस करता है तो बाइंग साइड पे हमें काफी अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं, जहां पे मार्केट फिर फ्रेश ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। और ये बात आपको याद होगी, निफ्टी 50 में तो हमें फ्रेश ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं, सेंसेक्स में ऑल टाइम हाई देखने को मिल रहे हैं, फिर निफ्टी भी उसी के आसपास चल रहा है ऑल टाइम हाई बनाते हुए, पर ये अभी ऑल टाइम हाई से दूर चल रहा है। तो अगर ये यहां से थोड़ा बहुत रुक के अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो काफी अच्छे मूव हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे मंडे के लिए अगर हम प्लान रखते हैं तो हमारा मेजर डायरेक्शन बाइंग साइड पे रहना चाहिए। छोटी मोटे कोई करेक्शन वगैरह आता है तो उसमें या तो हम 25% क्वांटिटी के साथ छोटा मोटा करेक्शन प्लान करते हुए चल सकते हैं इंट्राडे में, अगर कोई कंडीशन बनती है तो, जैसा अभी हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे डिस्कस करेंगे, या फिर उस टाइम पे हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं और वापस से जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले तब हम उसको यूज करते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि टॉप पे ये इस टाइप की कैंडल बनी है, इस टाइप की कैंडल जब भी बनती है इसका लो मार्केट ब्रेकडाउन नहीं करना चाहिए। अगर लो ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ा सा और प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड हो सकती है, फिर वापस से जहां से हमने ये पॉजिटिव मूव दिखाना चालू करा था काफी अच्छा, इस लेवल के आसपास तक हम वापस से आ सकते हैं। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स हमारे काम के हो सकते हैं। इसमें से काफी सारे लेवल्स तो हम पहले से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे 260 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, 52,000 के आसपास साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास अभी हम रेजिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं। यहाँ पे 670 के आसपास हमारा सपोर्ट हो सकता है, 400 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है जो पहले हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ था।
प्लान हम किस तरह से रख सकते हैं कि यहाँ पे काफी अच्छा मूव हुआ, यहाँ पे बायर्स बैठे, यहाँ पे बायर्स बैठे, मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला, जिसको प्रॉफिट बुक करना होगा या निकलना होगा उसको मार्केट ने निकाला और वापस से मार्केट धीरे धीरे करता हुआ ऊपर की साइड पे जाके क्लोज करा है। तो यहाँ पे भी कुछ बायर्स बैठे होंगे, यहाँ पे भी कुछ बायर्स बैठे होंगे और 52,000 का मार्केट ने एक्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद हल्की सी सेलिंग दिखा के क्लोज हुआ है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत हमें सेलर्स देखने को मिल रहे होंगे। तो अगर जैसे मार्केट डायरेक्टली इसके ऊपर कहीं गैप अप खुल जाता है तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर जा रहा है उसके बाद अगर ब्रेकडाउन वगैरह करता है तो हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, कम क्वांटिटी के साथ छोटा सा करेक्शन। दूसरी बात क्या हो जाती है, डायरेक्टली मार्केट गैप अप खुला नीचे आ रहा है तो भी हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, करेक्शन बेसिस पे कम क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट के लिए। ऐसा क्यों है, रीजन समझना कि यहां पर डायरेक्टली गैप अप खुले, थोड़े बहुत ही सेलर्स देखने को मिल रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो भी वापस से करेक्शन में आ सकता है, या फिर डायरेक्टली मार्केट नीचे आ रहा है तो भी थोड़ा बहुत करेक्शन में आ सकता है, क्योंकि ज्यादा सेलर्स हमें यहां पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। 52,000 का भी डायरेक्टली ब्रेकआउट हो जाएगा तो थोड़ा बहुत ऊपर जाके, जैसे यहाँ पे हर कोई यहाँ पे बाय करने की सोचेगा कि मार्केट चलता ही जा रहा है, यहाँ पे होल्ड करा, 52,000 वगैरह का ब्रेकआउट कर दिया, तो साइकोलॉजिकल लेवल होने की वजह से सब यहाँ पे बाय करने की सोचेंगे, तब हम यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं। और जैसा कि एक दिन पहले मार्केट गैप अप खुल के यहाँ पे सेलिंग में आया और वापस ऊपर रिकवर कर दिया, तो गैप अप खुल के अगर सेलिंग में आ रहा है तो जैसे क्लोजिंग प्राइस के आसपास से हम वापस रिकवर करें, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आए और यहाँ पे हमें बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। क्लोजिंग प्राइस के आसपास अगर मार्केट आ जाता है, ऊपर से खुल के डायरेक्टली सेलिंग में आ रहा है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन कर सकता है यहाँ पे लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो ये प्रोबेबिलिटी के लिए हमें बिल्कुल भी काम करते हुए नहीं चलना है कि मार्केट गैप अप खुलेगा, नीचे आएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास आएगा, हम सपोर्ट लेके बाय करेंगे। या तो जैसे मार्केट को बाइंग में जाना है तो एक ही चांस है उसके पास कि डायरेक्टली गैप अप खुले और कंटिन्यू ऊपर निकलता हुआ जाए, तो उस केस में मार्केट बाइंग में जा सकता है। बस अगर कोई इन्वेस्टर्स वगैरह यहाँ पे बाय करते हैं तो उस केस में मार्केट ऊपर जा सकता है, म्यूचुअल फंड वगैरह, कोई एसआईपी वगैरह, इन्वेस्टर्स वगैरह की वजह से बस मार्केट ऊपर जा सकता है। अदरवाइज स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से हमें ज्यादा सेलर्स यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो बस एक ही केस है मार्केट के पास बाइंग में जाने का, वो होने के चांसेस वैसे बहुत कम हो जाते हैं, पर फिर भी अगर होता है तो सिर्फ वही केस हमें देखने को मिल रहा है। बाकी अगर जैसे मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ रहा है, नीचे क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ रहा है, फिर वापस ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे वो ट्रैप हो सकता है, फिर कहीं ना कहीं मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर सकता है। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है तो यहाँ पे कुछ लोग बाय करके बैठे हैं, उस केस में हमें थोड़ा बहुत सेलिंग हो सकता है पहले देखने को मिले और फिर मार्केट ओवरऑल यहाँ पे जिगजैग करता हुआ रह जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहां से काफी अच्छे बायर्स बैठे हुए हैं, इनको हम डायरेक्टली टारगेट नहीं कर सकते। जैसे मार्केट यहां कहीं पे खुलेगा, डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं कर सकते, तो थोड़ा बहुत सेलिंग वगैरह दिखा के फिर वापस से मार्केट जब अपना हाई ब्रेकआउट करे तो ओवरऑल यहां पे हम जिगजैग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं, जिसमें हो सकता है पहले थोड़ा बहुत मार्केट अगर नीचे आ रहा है तो वापस से ऊपर आ जाए, और जैसे यहां कहीं पे हम ओपन हो जाते हैं फ्लैट हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसी जोन के आसपास, तो इसमें क्या होगा, 52,000 का मार्केट ने एक्जैक्टली रेजिस्टेंस ले रखा है, थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है तो वापस से ब्रेकआउट कर सकता है, बाइंग में जा सकता है, तो उस चीज के लिए हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और जैसे फ्लैट खुल के मार्केट डायरेक्टली ऊपर गया, 52,000 वगैरह का ब्रेकआउट कर दिया, तब हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग बाय करने का सोचेंगे, तो यहाँ पे या तो हमें वेट करना है या फिर थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह के लिए वापस से नीचे आने के लिए प्लान करना है। अब जैसा कि निफ्टी 50 के चार्ट को अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले 1 वीक टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ है। जब से हम यहाँ पे निकले हैं, इलेक्शन की वजह से थोड़ा सा मार्केट में डिप आया था, वापस से मार्केट सेम कैंडल में ही रिकवर कर दिया था, उसके बाद काफी अच्छा हम पॉजिटिव बनते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद भी काफी अच्छा रिकवर करता हुआ नजर आया। लास्ट टू लास्ट वीक यहाँ पे एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती हुई नजर आई थी, उसके बाद मार्केट ने इस वीक काफी अच्छी बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बना दी है, यानी मार्केट काफी अच्छा पॉजिटिव बना हुआ था। यहाँ पे सेलर्स ने आने की कोशिश करी, उनको भी कवर करते हुए एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें देखने को मिल रही है। सो ओवरऑल यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट्स के लिए कोई सेल साइड के अग्रेसिव होकर प्लान करने के लिए यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, पर छोटा मोटा इंट्राडे में कोई करेक्शन वगैरह आ सकता है, उसको हम कम क्वांटिटी से प्लान करते हुए चलेंगे, या फिर अगर हम बिगिनर हैं तो उस टाइम पे वेट एंड वॉच करते हुए चलेंगे, तो हमारे लिए बेस्ट हो जाता है। बाकी जैसे जहां पे भी कोई अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है हम उसको ग्रैब करते हुए चल सकते हैं। यहां से मार्केट अगर निकलता है तो और हमें फ्रेश ऑल टाइम हाई बनाता हुआ नजर आ सकता है। अग्रेसिव सेलिंग वगैरह का लेवल इसके नीचे ही हमें मिल पाएगा 24,800 के नीचे, और ये बात को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वेडनेसडे से ही ये लेवल मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है कि 24,800 वगैरह के नीचे आते हैं तभी हम यहाँ पे अग्रेसिव होकर सेलिंग के बारे में प्लान रख पाएंगे। अब जैसा कि डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ चुके हैं, तो यहाँ पे जब हम फ्राइडे के लिए एनालिसिस कर रहे थे, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही थी कि जब भी निफ्टी 50 इस तरह से बड़ी सी कैंडल बनाता है, नेक्स्ट डे अगर वापस से गैप अप खुलता है, तो हमें यहाँ पे छोटी सी एक पॉज टाइप कैंडल देखने को मिलती है। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था यहाँ पे, ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था यहाँ पे, एक्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट मार्केट वॉज काइंड, गैप अप खुल के मार्केट हल्का सा नीचे आया और जिगजैग करता हुआ खत्म हो गया। ओवरऑल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल टाइप आपको देखने को मिल रही होगी, तो इसके बीच में ही मार्केट ओपन हो, थोड़ा देर यहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद अगर ब्रेकआउट वगैरह करता है तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन रहेगी। डायरेक्टली कुछ गैप डाउन वगैरह खुल जाएगा, उस केस में भी मार्केट थोड़ा सा जिगजैग वोलेटाइल रह सकता है, और डायरेक्टली गैप अप के केस में भी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन में पहले आ सकता है। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। 747 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, 555 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, 438 के आसपास अभी हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगाया हुआ है, 227 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है जो पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, इसके नीचे फिर 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल निकल के आने वाला है।
सिंपल सा प्लान हम ऐसा रख सकते हैं कि मार्केट ने यहां से ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकआउट करा, जिसको हमने डिस्कस भी किया था, काफी अच्छा ब्रेकआउट करा। उसके बाद काफी शार्प मोमेंटम हुआ, अभी मार्केट हायर साइड पे यहां पे पॉज ले रहा है। तो यहां पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं उनको तो भले ही मार्केट डायरेक्टली टारगेट ना कर पाए, पर इस बाइंग को देख के जब मार्केट यहां पे पॉज ले रहा होगा, यहां पे भी बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए होंगे। तो डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप अप खुल के सेलिंग में आ रहा है, तो थोड़ा सा हम करेक्शन के लिए प्लान रखते हुए चल सकते हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि क्वांटिटी हमारी कम रहेगी और टारगेट हमारे छोटे रहेंगे। वापस से मैंने आपको रिपीट कर दिया है। या जैसे गैप अप खुल के थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जा रहा है, तो फिर वापस से जब ब्रेकडाउन वगैरह करे तब हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ गैप डाउन खुल जाता है, तो यहां पे जो बाय वगैरह करते हुए नजर आए, ये खतरे में आ सकते हैं। उस केस में थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है मार्केट, पर ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहां पे काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग होती हुई नजर आई है। तो वापस से थोड़ा बहुत नीचे जाके मार्केट ओवरऑल जिगजैग बना रह सकता है कल के दिन। सबसे बेस्ट रहेगा फ्लैट का केस कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे खुलता है, थोड़ा रुक के मार्केट जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे करके थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह इकट्ठे करके फिर वापस से जब अपना हाई ब्रेकआउट करे, तब यहाँ पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। डायरेक्टली फ्लैट खुलते ही अगर ऊपर भग रहा है, तो उसमें मैं बाय नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उसमें यहाँ पे सब लोग बाय करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम हुआ, पॉज लिया, वापस से ब्रेकआउट वगैरह करेगा, तो सब यहाँ पे बाय करने की सोचेंगे। तो छोटा मोटा मोमेंटम देके फिर वापस से मार्केट ट्रैप कर सकता है। ओवरऑल जैसा हमने काफी शार्प मोमेंटम यहां से किया है, तो काफी बड़ा मोमेंटम करा है, उसके बाद मार्केट अभी पॉज ले रहा है। तो पॉज ले रहा है, तो इसके बीच में ज्यादा अग्रेसिव होकर हमें कुछ भी काम नहीं करना है, थोड़ा अलर्ट रह के काम करने की जरूरत है। जैसी कंडीशंस हमने डिस्कस करी है वैसा होता हुआ नजर आता है, तभी मैं मार्केट में ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज मैं आराम से वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक बार हमने जब प्रॉफिट बना लिया है अच्छे मोमेंटम में, उसके बाद जब मार्केट शांति लेता है तो हमें थोड़ा सा रुकने की भी जरूरत होती है। तो जैसी कंडीशन हमने डिस्कस करी है वही मेरा प्लान है। अगर वैसा होता हुआ नजर आता है, उसी केस में मैं ट्रेड प्लान करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज आराम से वेट एंड वॉच करने की कोशिश करूंगा। लेवल्स वगैरह हमने डिस्कस कर लिए हैं, यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी मंडे, थैंक यू।